हेलो वीवर, नमस्कार। आज क्लास हम लोग 10, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड स्पेशल जीके 9000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जो चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक लगभग 10 वीडियो उसका प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इस सीरीज को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू कर देते हैं तो चाहे आप झारखंड जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं, पूरा सीरीज को कंप्लीट आप कर देते हैं और एक बार रिवीजन कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे जहां झारखंड जीके अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा तो निश्चित तौर पे वहां पे ये आपका एक प्रबल हथियार साबित होगा अन्य स्टूडेंटों को बीट करने में, अन्य स्टूडेंटों को आगे पीछे छोड़कर आगे निकलने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे झारखंड की धार्मिक स्थिति। तो झारखंड की धार्मिक स्थिति को शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सरना धर्म और आदि धर्म। सरना धर्म को ही आदि धर्म के रूप में जाना जाता है, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देखते हैं। झारखंड के सरना धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के सरना धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि जनजातीय समाज में सरना धर्म को आदि धर्म के नाम से जाना जाता है। तो जनजातीय समाज में जो सरना धर्म होता है इसको आदि धर्म के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। अगला है अपना कि दरअसल आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल या जाहिर थान बोला जाता है। तो झारखंड में जो आदिवासी होते हैं उनके पूजा स्थल को या तो सरना या जाहिर थान के नाम से जाना जाता है, ये सही है। अगला है कि सरना स्थल में वृक्षों के झुंड होते हैं तथा मान्यता के अनुसार इस स्थान पर ईश्वर का वास होता है, तो ये भी कथन सही है। अगला है कि सरना धर्म का पवित्र वृक्ष साल को माना जाता है तथा इस संस्कृति को मानने वाले लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी अपने कथन सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। अगला आइए, झारखंड के आदि धर्म यानी सरना की ही बात हो रही है, झारखंड के आदि धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सरना अर्थात आदि धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और इस धर्म से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं होता। सरना अर्थात आदि धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और इस धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता, ये पहला कथन सत्य है। अगला हम देखें, यह स्वतः स्फूर्त धर्म है जिसमें न तो कोई महान व्यक्ति है, न कोई अवतारी पुरुष है और न कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ है, तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। मठ, मस्जिद या मंदिर की संकल्पना और प्रकृति से आदि धर्म का संबंध नहीं है, तो ये इसकी अगर बात करें, मठ, मस्जिद या मंदिर की संकल्पना और प्रकृति से आदि धर्म का संबंध नहीं है, तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के आदि धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के आदि धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। प्रकृति की ही विविध शक्तियाँ जैसे पर्वत, वन, जल, ग्राम आदि धर्म के उपास्य हैं। यानी सरना धर्म में प्रकृति की ही
शक्तियाँ जैसे कि पर्वत, वन, जल, ग्राम का उपासना करी जाती है, तो ये कथन सत्य है। आदि धर्म के परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का है, जिन्हें सामान्यतः सिंहबोंगा, धर्मेश आदि कहकर संबोधित किया जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। तो आंसर अपना 1 और 2 दोनों कथन जो होंगे वो ट्रू हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अब अगला हम लोग धर्म देख लेते हैं, ईसाई धर्म। आधुनिक काल में यूरोप से आने वाली ईसाई मिशनरियों आधुनिक काल में यूरोप से आने वाली ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के जनजातीय आबादी में शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यों के जरिए प्रवेश किया। बिल्कुल, ये पहला अपना कथन सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा है कि झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। ये बिल्कुल बात सही है, परंतु वास्तव में झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में ईसाईकरण की प्रवृत्ति तीव्र हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है, परंतु वास्तव में झारखंड की लगभग सभी जनजातियों का ईसाईकरण की प्रवृत्ति तीव्र हुई है। तो ये दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के ईसाई धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद जनजातीय समाज पवित्र स्थल, चर्च एवं पवित्र ग्रंथ बाइबल के नियमों से बंध जाता है। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद जनजातीय समाज पवित्र स्थल, चर्च और पवित्र ग्रंथ बाइबल के नियमों से बन जाता है। ये बिल्कुल सही है। ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति खुद को ईसा मसीह का अनुयायी मानते हुए उन्हीं के नियमों का अनुसरण करते हैं। तो दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के ईसाई धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश 1854 में हुआ, जब ईसाई मिशनरी गोस्नर मिशन की स्थापना हुई। झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश 1854 में हुआ और इसी समय ध्यान रखिएगा कि ईसाई मिशनरी गोस्नर मिशन की स्थापना यहाँ पे हुई। अब पहला बिल्कुल सही है। झारखंड के अधिकांश ईसाई धर्मांतरित आदिवासी मूलवासी हैं और सर्वप्रथम 6 जून 1850 को मूल निवासी हैं। सर्वप्रथम 6 जून 1850 को 8 कबीरपंथी ईसाई धर्म के अनुयायी बने। तो 6 सबसे पहले जो धर्मांतरण, जो ईसाई धर्म में कन्वर्जन जो हुआ, वो 6 जून 1850 को 8 कबीरपंथी लोग जो कबीर को मानते थे वो ईसाई धर्म के अनुयायी बने। अब इनमें पूछा गया कि इनमें से जो है आपसे बोला गया कि ये 1850 को बने, तो ये कथन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ था? 1845 में। तो पहला में देखिए उल्टा इन्होंने कर दिया है। झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश 1854 में नहीं 1845 में हुआ था। तो 1845 में हुआ था जब ईसाई मिशनरी गोस्नर मिशन की स्थापना रांची में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जब 1845 कहेंगे तब ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे 1854 कह रहे हैं तो गलत हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा कि 6 जून 1850 को, क्या बोला कि 6 जून 1850 को जो है यहाँ पे 6 जून 1850 को इन्होंने बोला 8 कबीरपंथी ईसाई धर्म के अनुयायी बने। तो ध्यान रखिएगा ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों के दोनों अपने स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो देखिए 8 कबीरपंथी जो है वो 6 जून 1850 को ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं बने, बल्कि 4 कबीरपंथी जो है वो ईसाई धर्म के अनुयायी बने। तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएगा।
अगला है कि झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि ईसाई धर्म के भगवान के पुत्र ईसा मसीह हैं, इनका पवित्र स्थल चर्च है तथा पवित्र ग्रंथ बाइबल है। तो यहाँ पे पहला कथन अपना सत्य हो जाएगा। और झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी देवघर जिले में रहती है, जबकि न्यूनतम ईसाई आबादी गुमला जिले में पाई जाती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। ईसाई धर्म के भगवान के पुत्र ईसा मसीह हैं और इनका पवित्र स्थल चर्च है तथा पवित्र ग्रंथ बाइबल है। इनका पवित्र स्थल चर्च है तथा पवित्र ग्रंथ जो है वो बाइबल है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी गुमला जिले में पाई जाती है और न्यूनतम ईसाई आबादी जो है वो देवघर में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला है जनजातीय परंपरा। किसको देखना है? जनजातीय परंपरा। झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा को देखेंगे। तो झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया है कि जनजातीय समाज में धार्मिक मान्यताएं काफ़ी गहरी हैं। जनजातीय समाज में धार्मिक मान्यताएं काफ़ी गहरी हैं, ये बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक जनजाति के लिए एक ही देवी देवता विद्यमान है, बिल्कुल गलत है। आपने देखा है जनजातियों को हमने कवर कराया था, तो उसमें अलग अलग जनजाति के अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी केवल और केवल ए ऑप्शन सही है। झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा में प्रत्येक जनजाति के अलग अलग देवी देवता विद्यमान हैं। अगला है कि झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जनजातीय धार्मिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। पहला है कि जनजातीय समुदाय के लोगों में सर्वाधिक मान्य देवता सिंह बोंगा अर्थात सूर्य देव हैं। झारखंड समुदाय के लोगों में सर्वाधिक मान्य देवता सिंह बोंगा अर्थात सूर्य देव हैं, बिल्कुल पहला कथन सही हो गया। अधिकांश जनजाति देवी देवता प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे वन, पहाड़, नदी, पेड़ आदि। अधिकांश जनजाति के देवी देवता प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे कि वन, पहाड़, नदी, पेड़, यही इनके देवी देवता सर्वाधिक जनजाति में पाए जाते हैं। हालांकि इसके साथ अपने पूर्वजों की पूजा करना भी जनजातीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए जनजातियों के प्रमुख देवता का मिलान करना है। जनजातियों के प्रमुख कुछ देवता हैं और उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ध्यान रखिएगा कि जनजातियों के प्रमुख देवता उनकी मिलान करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि झारखंड के संथाल जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के संथाल जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संथालों के जो प्रमुख देवता होते हैं, प्रधान देवता जो होते हैं, वो सिंह बोंगा होते हैं। कौन होते हैं? संथालों के जो प्रधान देवता होते हैं वो सिंह बोंगा होते हैं और इनके पहाड़ देवता को मरांग बुरू बोला जाता है। वहीं ग्राम्य देवता जाहिर एरा कहलाते हैं। तो संथालों के ग्राम देवता को जाहिर एरा बोला जाता है। तो संथालों के प्रधान देवता सिंह बोंगा, पहाड़ देवता मरांग बुरू और ग्राम देवता जाहिर एरा हैं। झारखंड के उराव जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के उराव जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि उराव जनजाति के बारे में हो रही है, तो इनका उराव जनजाति का प्रधान देवता धर्मेश हैं और इनका पहाड़ देवता मरांग बुरू हैं और ग्राम देवता ठाकुर देव हैं। तो उराव जनजाति के प्रधान देवता धर्मेश
पहाड़ देवता मरांग गुरु और ग्राम देवता ठाकुर देव हैं। तो तीनों के तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला है कि झारखंड के मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है कि हम बात कर देते हैं। सत्य कथन की पहचान करनी है तो ध्यान रखिए कि अगर हम बात करें मुंडाओं के प्रधान देवता की, तो मुंडाओं के प्रधान देवता ध्यान रखिएगा धर्मेश नहीं होते हैं। मुंडाओं के प्रधान देवता को सिंह बोंगा बोलते हैं और इनके पहाड़ देवता को बुरु बोंगा बोला जाता है। तो ये सत्य है, पहाड़ देवता इनके बुरु बोंगा होते हैं। और इनके ग्राम देवता को हाथू बोंगा बोला जाता है, ये भी सत्य है। और इनका जल देवता जो होते हैं इकीर बोंगा, जल देवता क्या होते हैं इकीर बोंगा, इनके जल देवता को इकीर बोंगा के रूप में जाना जाता है। तो ये ओड़ा बोंगा है तो गलत हो गया, यानी 2 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 सत्य हो जाएंगे। तो मुंडाओं के अगर हम बात करें कि मुंडाओं के प्रधान देवता तो सिंह बोंगा है, पहाड़ देवता बुरु बोंगा है, ग्राम देवता हाथू बोंगा है और जल देवता इकीर बोंगा है, ये ध्यान रखना है। झारखंड के हो जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के हो जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इनके प्रधान देवता को सिंह बोंगा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पहाड़ देवता को मरांग बुरु बोला जाता है, जो कि यहाँ पे बुरु बोंगा दिया हुआ है, गलत हो गया। ग्राम जो देवता होते हैं इनको पाहुई बोंगा बोलते हैं, ग्राम देवता इनका जो होता है उसको पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। और नाग देवता नागे बोंगा कहलाते हैं, तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा सही होगा। तो ध्यान रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं हो जनजाति की, तो इनका प्रधान देवता सिंह बोंगा, पहाड़ देवता मरांग बुरु और ग्राम देवता पाहुई बोंगा और नाग देवता नागे बोंगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता की बात कर रहे हैं, तो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता ध्यान रखिएगा कि प्रधान देवता बेड़ो हैं, ये सही है। पहाड़ देवता पाटदुबा हैं, ये भी सही है। वन देवता बोराम हैं, बिल्कुल सही है। और सरना देवी इनकी गोमी हैं, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अपना कि झारखंड के सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में सही कथन है। झारखंड के सौरिया पहाड़ी जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में सही कथन की बात करें तो इनका प्रधान देवता रेहू गोसाई है, बिल्कुल सही है। वहीं चांद देवता की बात करें तो बिल्प गोसाई है, चांद देवता इनका बिल्प गोसाई होता है। वहीं राजमार्ग देवता की बात करें तो राजमार्ग देवता पो गोसाई होता है, राजमार्ग देवता पो गोसाई होता है। और जन देवता जर मात्रे गोसाई होता है, जन देवता जो होता है वो जर मात्रे गोसाई होता है। तो ध्यान रखिएगा पहला दूसरा इसमें सही है और तीसरा चौथा गलत है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इनका प्रधान देवता रेहू गोसाई, चांद देवता बिल्प गोसाई और राजमार्ग देवता पो गोसाई, जन्म देवता जरमात्रे गोसाई है। अगला आ जाइए जनजातियों के धार्मिक विशेषज्ञ। अब हम बात कर लेते हैं जनजातियों के धार्मिक विशेषज्ञ के बारे में। तो ध्यान रखिएगा धार्मिक विशेषज्ञ एक तरफ है और एक तरफ जनजाति है, तो ध्यान रखिएगा परहिया सबर और बथुड़ी, परहिया सबर बथुड़ी के जो धार्मिक जो विशेषज्ञ हैं या धर्म प्रधान हैं, इनके धर्म जो गुरु हैं, तो परहिया सबर बथुड़ी जनजाति के धर्म गुरुओं को नायके बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि नायके की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जनजातियों के धार्मिक विशेषज्ञ के बारे में है, तो यहाँ पे परहिया सबर और बथुड़ी, परहिया सबर और बथुड़ी जो जनजाति हैं इनके धार्मिक जो
प्रधान होते हैं उनको देवरी बोला जाता है। नायके बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। परैया, सबर और बथुड़ी जो जनजाति हैं इनके धार्मिक प्रधान को जो है वो देवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवरी। तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि पाहन की बात करें तो पाहन जो होता है ये खरवार, खड़िया और असुर और बिंजिया जनजाति का धार्मिक विशेषज्ञ होता है, तो बिल्कुल गलत। ध्यान रखिएगा, पाहन जो होता है, पाहन की अगर बात करें तो ये मुंडा और उरांव जनजाति का धार्मिक गुरु या धार्मिक विशेषज्ञ होता है, तो ये गलत हो गया। वहीं बैगा की बात करें तो बैगा जो होता है ये बैगा खरवार, खड़िया, असुर, बिंजिया और किसान। ध्यान रखिएगा, बैगा, खरवार, खड़िया, असुर, बिंजिया और किसान का जो प्रमुख देवता हो, प्रमुख आप कह सकते हैं कि इनका धर्म गुरु होता है। तो यहाँ पे देवरी की बात करें तो देवरी का मिलान अगर हम करें तो देवरी जो होता है ये परैया, सबर और बथुड़ी जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। वहीं नायके की बात करें तो नायके जो होता है ये संथालों का प्रधान होता है। और पाहन की बात करें तो ये मुंडा और उरांव का प्रधान होता है। और बैगा की बात करें तो खरवार, खड़िया और असुर, बिंजिया और किसान का प्रधान होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे देख लीजिए, नायके जो होता है वो संथाल का होता है। पाहन जो होता है मुंडा और उरांव का होता है। बैगा, खरवार, खड़िया और असुर, बिंजिया, किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। और देवरी जो होता है परैया, सबर और बथुड़ी का धार्मिक प्रधान होता है। अब धार्मिक विशेषज्ञ और फिर जनजातियाँ। तो धार्मिक विशेषज्ञ और जनजातियाँ की बात करें तो ध्यान रखिए, धार्मिक नाय जो होता है ये नाय जो धार्मिक प्रधान होता है ये बिरहोर जनजाति का होता है। वहीं हम भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान की बात करें तो भूमि का धार्मिक प्रधान लाया होता है। और चेरो का जो धार्मिक प्रधान होता है वो गोसाई होता है। चेरो का धार्मिक प्रधान गोसाई होगा। और देवोनुआ जो धार्मिक प्रधान होता है वो हो जनजाति का होता है। तो ये ध्यान रखिए। अब तो इस तरह से अपना आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ देख सकते हैं कि बिरहोर जनजाति का धार्मिक प्रधान जो होगा नाये, भूमिज का लाया, चेरो का गोसाई और हम बात कर रहे हैं हो की तो देवोनुआ होता है। अगला आइए, लोक नृत्य किसकी बात करते हैं? अगला हम डिस्कस करेंगे कि झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति में ही हम डिस्कस करने वाले हैं लोक नृत्य एवं लोक संगीत। किसकी बात करेंगे? लोक नृत्य एवं लोक संगीत की। तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य की बात करें तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ है। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ है। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ है। छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में प्रचलित है। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन 1938 में करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर बोला जाए कि सरायकेला खरसावां के राजकुमार, कौन ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने सर्वप्रथम छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन करवाया, तो ध्यान रखिएगा वो कौन थे? तो राजकुमार, सरायकेला खरसावां के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। और ये कब करवाए? तो 1938 में। कहाँ पे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला देख लेते हैं। पहला बोला गया, इसका आरंभ सरायकेला खरसावां में हुआ तथा विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ।
तो पहला सही हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। तो दूसरा बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। इस नृत्य में काली भंग एवं हथियार की महत्ता है जो क्रमशः श्रृंगार रस एवं वीर रस को प्रतिबिंबित करती है। इस नृत्य में काली भंग एवं हथियार की महत्ता है जो क्रमशः श्रृंगार रस एवं वीर रस को प्रतिबिंबित करती है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। अगला है झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो वर्तमान में छऊ नृत्य की 3 श्रेणियां हैं, सरायकेला छऊ नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य और मयूरभंज छऊ नृत्य। तो पहला सही हो गया। इस नृत्य में ढोल, धूसा, खरका, मोहरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो इस नृत्य में ढोल, धुमसा, खरका, मोहुरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला है कि छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। छऊ नृत्य के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। इस नृत्य की 2 श्रेणियां हथियार तथा काली भंग श्रेणी है, ये भी सही है। और इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, तो ये भी सही है। यानी असत्य की पहचान करनी है, तो सी अपना गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। छऊ नृत्य का जन्म सिंहभूम के पोरहट राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था, पहला सही है। छऊ नृत्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित किया, ये भी सही है। छऊ नृत्य झारखंड, बंगाल और उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है, तो ये तीनों के तीनों जो है ये कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है अपना निम्न में से कौन ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। तो ये छऊ नृत्य में ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। अगला है कि पाइका क्या है। पाइका क्या है, तो पाइका की बात करें तो पाइका जो है लोक नृत्य है। पाइका जो है ध्यान रखिएगा, पाइका नृत्य है। यह नृत्य सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। पाइका का शाब्दिक अर्थ है पैदल सैनिक। पाइका का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो पैदल सैनिक होता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य या मार्शियल नृत्य है जो आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत 5, 7 या 9 के जोड़े पुरुष सैनिक वेश धारण करके एक हाथ में तलवार एवं दूसरे हाथ में शील्ड को संभालकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पगड़ी या कलगी लगाना अनिवार्य होता है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने रूस द्वारा आयोजित भारत महोत्सव में 1877 में पाइका नृत्य का नेतृत्व किया। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में सुधेंदु नारायण ने किया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुधेंदु नारायण ने किया था, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। 1941 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने भी यह नृत्य
प्रस्तुत किया गया था, ये भी कथन सही है। इस नृत्य में यूनेस्को ने 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया है। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि छऊ नृत्य को बचाने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला में 1960 में स्थापित किया गया। तो बिल्कुल ये अपना सही है। साथ ही राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र की स्थापना 2011 में सीरी में किया गया। तो यहाँ पे ये भी सही बात है, सीरी में किया गया। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। छऊ नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें झारखंड के 8 कलाकारों को पद्मश्री दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 कलाकारों को नहीं बल्कि 7 कलाकारों को दिया गया है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट 8 के बदले में 7 होना चाहिए, इसलिए गलत है। पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना आंसर ए हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें झारखंड के 7 कलाकारों को पद्मश्री दिया गया है। झारखंड के 7 कलाकारों को पद्मश्री से नवाजा गया है। ये आप देख सकते हैं कि सुधेंदु नारायण सिंह, केदारनाथ साहू, श्यामचरण पाटी और मंगलचरण पाटी, मकरध्वज दरोगा, गोपाल प्रसाद द्विवेदी, गुरु शशधर आचार्य को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है जदुर किस प्रकार का नृत्य है। जदुर की बात करें तो ये सामूहिक नृत्य है। जदुर एक सामूहिक नृत्य है। जदुर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। जदुर नृत्य फागुन से चैत तक चलता है। इस नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक स्त्री पुरुष रूप में सामान्यतः उरांव जनजाति में किया जाता है। तो बोला जाए कि जदुर किस प्रकार का नृत्य है, तो ये एक सामूहिक नृत्य है। अगला है कि कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। जो कर्मा पर्व होती है इसके अवसर पर करम नृत्य सामूहिक तौर पर किया जाता है। कर्मा पर्व के अवसर पर करम नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। यह पर्व भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। करम की डाली की पूजा करम त्यौहार में की जाती है। कर्मा नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्री सुनिश्चित कर लहुसा गीत गाते हैं। यह नृत्य आषाढ़ी पर्व के पश्चात शुरू होकर सोहराई पर्व तक चलता है। अगला है क्वेश्चन कि जतरा क्या है। जतरा की बात करें तो जतरा सामूहिक नृत्य है। जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। जतरा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। वहीं नचनी की बात करें तो नचनी क्या है, तो नचनी एक नृत्य है। नचनी की बात करें तो नचनी भी एक प्रकार का नृत्य है। ध्यान रखिएगा, नचनी एक प्रकार का नृत्य है। नचनी एक प्रकार का पेशेवर नृत्य है। इसका मुख्यतः पूर्णिमा के दिन स्त्री को नचनी एवं पुरुष को रसिका द्वारा किया जाता है। यह मुख्यतः पूर्णिमा के दिन स्त्री यानी नचनी और पुरुष रसिका के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला है कि नटुआ किस प्रकार का नृत्य है। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इस नृत्य में पुरुषों तथा स्त्रियों की वेशभूषा धारण कर किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, नटुआ इस नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा धारण कर इस नृत्य को किया जाता है। अगला है मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो मगाह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। किसमें? हो जनजाति में मगाह नृत्य प्रचलित है। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है। अग्नि की बात करें तो अग्नि एक
धार्मिक नृत्य है। अग्नि धार्मिक नृत्य है। यह सामान्यतः मंडा के अवसर पर किया जाता है, जिसमें शिव की पूजा होती है, जिसके अंदर शिव की पूजा होती है। निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर होता है? निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पवड़िया, क्या पवड़िया नृत्य जो होता है ये जन्मोत्सव के अवसर पर होता है। पवड़िया नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर होता है। अगला है अपना कि ध्यान रखिए, अगला है अपना कि सुमेधित करना है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेधन करना है। तो यहाँ पे एक तरफ नृत्य है और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ आप नृत्य देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऋतु देख रहे हैं। तो नृत्य और ऋतु का आपको मैच करना है। तो चलिए मैच कर देते हैं। जदुर डांडी नृत्य है और ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जदुर डांडी जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। वहीं करम डांडी की बात करें तो वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। माथी डांडी की बात करें तो शीत ऋतु में मनाया जाता है। और जतरा खद्दी डांडी ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जदुर डांडी वसंत ऋतु, करम डांडी वर्षा ऋतु, माथा डांडी शीत ऋतु और जतरा या खद्दी डांडी ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। इनमें कौन सा एक लोक नृत्य, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो झारखंड की बात करें तो पई का नटुआ छऊ है, घूमर जो है ये झारखंड का नहीं है, ये राजस्थान का है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में, झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कि शशधर आचार्य सरायकेला के रहने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी इनके बारे में हमने बात करी। इन्होंने छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया। तो ये भी बात सही है। और वर्तमान में इस नृत्य में सबसे प्रसिद्ध नर्तक प्रभात कुमार हैं, ये भी बात सही है। इस नृत्य को बचाने के लिए श्री केदार आर्ट सेंटर के निदेशक मलय कुमार साहू विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। झारखंड के पैका नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के पैका नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पैका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें भाव भंगिया के द्वारा कलाकार वीरता एवं साहस का परिचय देते हैं। बिल्कुल सही बात है। पैका मूलतः एक युद्ध नृत्य है, परंतु यह समारोह या बारात के अवसर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल ये भी बात सही है। पैका नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी गिरने से बचाना नृत्य का प्रधान विषय होता है। तो सभी के सभी अपने कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के मुंडारी एवं बाहा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के मुंडारी एवं बाहा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मुंडारी, इसे मुंडा जनजाति के लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर विशिष्ट अवसर पर करते हैं, बिल्कुल सही है। वहीं बात करें बाहा, तो संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में समारोह हेतु साल एवं महुआ का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा भी कथन सही है। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि अगला है दोस्तों, झारखंड के झूमर नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के झूमर नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसका प्रदर्शन विवाह या
पर्व त्यौहार के अवसर पर किया जाता है, सही है। झूमर नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई पर किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ये पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएगा। दोस्तों, झूमर और घूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। घूमर राजस्थान का है और झूमर जो है ये झारखंड का है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। मर्दानी झूमर यह पुरुषों का एक दमदार नृत्य है जो राशि समय में इंद्र मेला या जत्रा मेला के अवसर पर किया जाता है। इसके प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक हैं, तो ये पहला ये आपने देखा। दूसरा देखिए, झूमर के अलग अलग टाइप होते हैं। तो बांग्ला झूमर, इसका मुख्य रूप से प्रचलन नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में है। इसमें भी पुरुषों की प्रधानता होती है, परंतु इसमें नृत्य और गायन के विशेषज्ञ स्त्रियां भी होती हैं। जनानी झूमर, इसमें श्रृंगार किए महिलाएं करताल के लिए नृत्य करती हैं और नृत्य के वादक पुरुष होते हैं। तो ये तीनों के तीनों कथन ये ध्यान रखिएगा। ये आपने झूमर के टाइप आपने कथन के माध्यम से पूरा कर दिया। अगला है झारखंड के फगुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के फगुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के फगुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि फगुआ नृत्य का प्रचलन, फगुआ जो नृत्य है उसका प्रचलन सदानी समाज में अधिक है। यह सभी रागों के गीतों पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। फगुआ नृत्य को होली के नृत्य से फगुआ नृत्य को होली नृत्य भी कहा जाता है, ये भी सही है। फगुआ नृत्य साधानों के नववर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे, अतः ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के भदुरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के भदुरिया नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला देख लेते हैं। भदुरिया नृत्य भादो महीने में भादु देवी के प्रतिमा के सामने किया जाता है। भदुरिया नृत्य भादो महीने में भादु देवी के प्रतिमा के सामने किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे हम देखें तो इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन कर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन कर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है, ये भी सही है। बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में भदुरिया नृत्य का व्यापक रूप से प्रचलन है। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के लांगड़े नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के लांगड़े नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही। लांगड़े नृत्य माघ महीने के बांगा पर्व के अवसर पर अखड़ा में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, ये भी कथन सही है। और लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का नृत्य है जिसे सड़क पर किए जाने के कारण डाहार भी कहते हैं। लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का नृत्य है जिसके सड़क पर किए जाने के कारण इसे डाहार भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों अपने कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के डमकच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के डमकच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो डमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण कर दो दल में विभाजित होकर अपने घर आंगन में करती हैं। डमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण कर दो दल में विभाजित होकर अपने घर आंगन में यह नृत्य करती हैं, सही है। डमकच नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर होता है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के घोड़ा नाच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के घोड़ा नाच नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि घोड़ा नाच नृत्य का आयोजन बरसात के स्वागत मेला या उत्सव के दौरान किया जाता है। घोड़ा नाच नृत्य का आयोजन
बारात के स्वागत मेला या उत्सव के दौरान किया जाता है। बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। घोड़ा नाच नृत्य में नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर जिसके बाएं हाथ में घोड़े की लगाम एवं दाएं हाथ में तलवार होती है नृत्य करता है। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। और पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नाच नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। तो तीनों के तीनों अपने कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के सोहराय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के सोहराय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सोहराय का आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है। इसमें लोग गौशाला की पूजा करते हैं। सोहराय का आयोजन पालतू पशुओं के लिए होता है। इसमें लोग गौशाला का पूजन करते हैं। बिल्कुल सही है। और सोहराय के अवसर पर महिलाएं चुमावड़ी गीत व पुरुष गांव जमाव गीत गाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के अंगनई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के अंगनई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अंगनई नृत्य का मंचन महिलाओं द्वारा आंगन एवं अखड़ा में किया जाता है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहते हैं। झारखंड के अंगनई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अंगनई नृत्य का मंचन महिलाओं द्वारा आंगन एवं अखड़ा में किया जाता है और इस नृत्य को जनी झूमर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अंगनई नृत्य आषाढ़ से कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। नाच गान के दौरान ताली प्रयोग को थपड़ी राग भी कहते हैं। तो पहला और दूसरा यानी दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के दोंगेड़े नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के दोंगेड़े नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है दोंगेड़े नृत्य संथाल जनजाति का प्रमुख प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल पहला कथन अपना सत्य हो जाएगा। फिर दोंगेड़े नृत्य से पहले पुरोहित पूर्वजों की पूजा करते हैं। दोंगेड़े नृत्य का आयोजन जेठ महीने में किया जाता है। इसमें तेज वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के जेपी एवं जतरा झारखंड के जेपी एवं जतरा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जेपी एवं जतरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जेपी नहीं है, ये जपी है। जपी और जतरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जपी यह चैत्र से आषाढ़ तक चलने वाला शिकार नृत्य है। जपी जो है चैत्र से आषाढ़ तक चलने वाला शिकार नृत्य है। तो ये पहला सत्य हो जाएगा। और जतरा नृत्य की बात करें तो उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। उरांव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य जतरा है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के नचनी एवं नटुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो झारखंड के नचनी एवं नटुआ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपसे ये बोला गया है। तो नचनी नृत्य की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। बिल्कुल गलत। नचनी जो नृत्य होता है ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य कौन सा सही है। तो सही, ये तो बिल्कुल सही है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाले पेशेवर नृत्य को ही तो नचनी बोलते हैं, ये सही है। नटुआ नृत्य की बात करें तो नटुआ नृत्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यह पुरुषों द्वारा
पुरुषों द्वारा यह स्त्री द्वारा पुरुषों के भेष धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल गलत है। नटुआ नृत्य जो होता है पुरुषों द्वारा स्त्री भेष धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नचनी नृत्य की बात कर रहे थे तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला पेशेवर नृत्य है, पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के कठोरवा नृत्य एवं अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के कठोरवा नृत्य एवं अग्नि नृत्य के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो कठोरवा नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है, सही है। और अग्नि नृत्य मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर किया जाने वाला यह धार्मिक नृत्य है। नृत्य के माध्यम से शील की पूजा की जाती है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के दशा एवं हेरो नृत्य के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। झारखंड के दशा एवं हेरो नृत्य के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो दशा नृत्य को देखते हैं। दशा नृत्य उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा नया परिधान एवं गहनों को धारण कर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। उरांव, ध्यान रखिएगा, ये उरांव जनजाति नहीं, दशा जो नृत्य होता है ये संथाल जनजाति के लोगों द्वारा नया परिधान एवं गहना को धारण कर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये जब संथाल रहेगा तो सही होगा, अभी जो है फिलहाल के लिए ये गलत हो गया। हेरो नृत्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा इस नृत्य का आयोजन गेहूं के बुआई के बाद किया जाता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। तो इस नृत्य का आयोजन गेहूं नहीं धान की बुआई के बाद किया जाता है और इसमें पुरुष महिला दोनों के दोनों भाग लेते हैं। तो दोनों के दोनों कथन इसमें दोनों के दोनों कथन में से कोई सही नहीं है, तो लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। अगला है लोक गीत एवं संगीत। अगला क्या है अपना लोक गीत और संगीत को देखते हैं। तो झूमर गीत कब गाया जाता है, बोला गया झूमर गीत कब गाया जाता है। तो झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। झूमर गीत पर्व त्यौहार जैसे कि तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि पर्व के अवसर पर यह गाया जाता है। अंगनई क्या है। अंगनई ये एक प्रकार का गीत है। अंगनई ये गीत है और यह गीत राग में गाया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अंगनई जो है एक प्रकार का गीत है और पूर्वी क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। झारखंड के लोक संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। झारखंड के लोक संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे डई धरा स्त्रियों द्वारा, तो ध्यान रखिएगा डई धरा की अगर हम बात करें तो डई धरा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो डई धरा स्त्री द्वारा बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। डई धरा ये गलत हो गया। वहीं हम बात करें अंगनई गीत, तो अंगनई गीत देवोत्थान के समय, तो बिल्कुल ये भी गलत है। और अगर डमकच गीत की बात करें तो ध्यान रखिए डमकच गीत विवाह के अवसर पर होता है, सही है। झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर होता है। तो डंडई धरा की बात करें तो ये जो होता है ये लोक संगीत है और ये देवोत्थान के समय डंडई धरा होता है। और अंगनई की बात करें तो अंगनई गीत जो है स्त्रियों के द्वारा गाई जाती है। तो पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, ये हो जाएगा। अगला डंडई धरा देवोत्थान के समय अंगनई स्त्रियों द्वारा, डमकच विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा, झूमर की बात करें पर्व त्यौहार के अवसर पर, और झंझाइन
झंझाइन गीत जो होता है संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवोत्थान में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवोत्थान में गाया जाता है। तो डंडई धरा, अभी आपने देखा कि डंडई धरा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवोत्थान में गाया जाता है। तो अगला आते हैं दोंड। अगला है दोड, लागंडे, बहा, सोहराय, मातवार, डाहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु, मजाक, झीका एवं दासाय लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है। तो ध्यान रखिएगा, दोड, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मातवार, डाहर, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु, मजाक, झीका, दासाय लोकगीत, ये सभी के सभी जो है ये संथाल जनजाति से संबंधित है। किससे? संथाल जनजाति से। जदुरगेना, और जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा, जप्पी किस भाषा के लोकगीत हैं। जदूर, गेना, और जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा तथा जप्पी किस भाषा के लोकगीत हैं। तो ये मुंडारी भाषा के लोकगीत हैं। अगला है अपना जदूर, गेना, और जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा तथा जप्पी मुंडारी भाषा के लोकगीत हैं। मुंडारी जनजाति से संबंधित अन्य गीत जादूर यानी सरहुल पर्व से संबंधित गीत, अंधी विवाह से संबंधित गीत, जापी शिकार से संबंधित गीत और कर्मा है। निम्न में से कौन से संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत हैं। तो संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत हैं, तो ये दोड हो जाएगा। दोड जो है संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत हैं। अगला है कि झारखंड के जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार उरांव गीतों के निम्न प्रकार बताए गए हैं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार उरांव गीतों के निम्न प्रकार बताए गए हैं। तो उरांव गीतों के जो है नृत्य गीत अथवा गीत पहला सही है। विवाह गीत और नृत्य गीत ये भी बताए गए हैं। कृषि गीत और नृत्य गीत, शिशु गीत एवं नृत्य गीत, तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक है। निम्न में से कौन हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अड़ंदी। अड़ंदी जो है हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक है। तो अड़ंदी हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। हो जनजाति से जुड़े अन्य गीत, गीताबा बसंत गीत है। हैरो धान बुआई के से संबंधित गीत है। और नोमनामा नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेटक विषयक लोकगीत है। निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेटक विषयक लोकगीत है। तो जप्पी मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है। सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जदुर बसंत गीत है। सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जदुर बसंत गीत है। निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। तो जनानी झूमर अंगनई, डमकच, झूमता, विवाह, झंझाइन, ये सभी के सभी, तो सभी के सभी जनानी, झूमर, अंगनई, डमकच, झूमता और विवाह, झंझाइन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोक गीत हैं। झूमर गीत किस राग में गाया जाता है। तो झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। अगला है कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं। कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार
प्रकट होते हैं। तो झूमर राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं। अगला है कि जतरा धरिया आषाढ़ी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत हैं? जतरा धरिया आषाढ़ी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति के। किस जनजाति के? उरांव जनजाति के लोकगीत हैं। जतरा धरिया आषाढ़ी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा उरांव जनजाति के लोकगीत हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो क्लास जो होगा नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत लोक नाट्य से करेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।